चलिए आज आपको सिखाते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जो कि क्लास 9 का है सीबीएसई बोर्ड का। तो सबसे पहले सरफेस एरिया और वॉल्यूम में सबसे पहले हम क्यूब पढ़ते हैं। क्यूब, ये फिगर कुछ इस तरीके से, क्यूब की लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट तीनों बराबर होती है। ठीक, ये चीज हो गया। सबसे पहले क्यूब में पढ़ते हैं सरफेस एरिया। इसे कमरा होता है, मान लो एक कमरा है, इस कमरे में हम बैठे हैं, तो सरफेस एरिया दो तरीका है, एक होता है कर्व सरफेस एरिया, एक होता है टोटल सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया में केवल दीवारों की चारों दीवारों का क्षेत्रफल पूछने के लिए बताएगा, यानी नीचे और छत और फर्श छोड़ के आपकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल बताएगा, जिसमें आपका आता है वैसे एक स्क्वायर का क्षेत्रफल निकालना हो, अगर एरिया का क्षेत्रफल निकालना, किसी स्क्वायर का क्षेत्रफल, एरिया आप स्क्वायर बराबर क्या होता है, साइड इंटू साइड। अगर मानो उसकी साइड ए है तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर। लेकिन ऐसे ही कितने स्क्वायर को आपको निकालना है, चार दीवारें हैं, चारों स्क्वायर हैं, यानी इसका मतलब है 4 इंटू ए स्क्वायर, यानी ये आपके चारों दीवारों का क्षेत्रफल, कौन सा क्षेत्रफल, कौन सा एरिया, कर्व सरफेस एरिया निकल जाएगा टोटल। तो कर्व सरफेस एरिया में किसी भी, ये क्यूब जो होता है घनाकार होता है, ठीक है। तो ये एक तो हो गया ये आपका फ्रंट का दीवार, एक तो आपका हो गया बैक का दीवार, एक आपका हो गया साइड की दीवार है। तो कर्व सरफेस एरिया जो आपको निकलेगा 4 इंटू ए, क्योंकि दीवारें जो है वो स्क्वायर फॉर्म में है। तो एक स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं, किसी भुजा को भुजा से गुणा कर देते हैं, साइड इंटू साइड, ये स्क्वायर हो जाएगा। लेट भी इसका साइड ए है तो इसका ब्रीथ भी ए हो जाएगा, क्योंकि सभी इसकी सभी साइड इक्वल होती है, तो हाइट भी ए हो जाएगा। तो आपका जो सीएसए होगा, यानी सीएसए मतलब हो गया आपका कर्व, इसको दो नाम से जानते हैं, कर्व या लेटरल, कर्व या लेटरल सरफेस एरिया होता है 4 इंटू ए स्क्वायर। फिर आपका टीएस है, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, यानी अब कितने तो सरफेस हो गए, एक तो हो गया आपकी चार दीवार, एक तो हो गया आपका फर्श, और एक आपका हो गया छत, तो कितने हो गए टोटल 6। और एरिया तो मैंने बताया सरफेस का कैसे निकालना, जो स्क्वायर फॉर्म में हो, ए स्क्वायर, ये आपका हो गया टोटल सरफेस एरिया। अब बात करते हैं इसके वॉल्यूम की। इसका वॉल्यूम निकालना है, यानी इसकी तीनों साइड है, तीनों इक्वल होती हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, यानी क्या होगा ए इंटू ए मीन्स उसकी लेंथ भी ये है, ब्रीथ भी है, हाइट भी ये है, तो हो जाएगा ए क्यूब। ठीक, और पूछेगा सबसे लंबी साइड क्या होगी, किसी भी क्यूब की लंबी साइड, किसी भी क्यूब की लंबी साइड का मतलब छत के एक कोने से और दीवार के दूसरे कोने तक मिलाना, यानी इसे हम लॉन्गेस्ट डायगोनल भी बोलते हैं और सबसे बड़ी साइड भी बोलते हैं किसी कोन की। तो जो लॉन्गेस्ट साइड निकाला जाता है वो आपकी होती है, लॉन्गेस्ट साइड बराबर होता है √3 इंटू ए। ये आपका क्यूब हो गया। ठीक, अब बताते हैं आपको क्यूबाइड के बारे में। वो दो रेक्टेंगल से फॉर्म होता है, एक रेक्टेंगल आपका ऐसे हो गया मान लो, दूसरा रेक्टेंगल आपका ऐसे हो गया। अब इसका जो रेक्टेंगल का जो अपोजिट साइड होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो इसकी जो क्यूबाइड की जो लेंथ होगी वो अलग होगी, ब्रीथ जो होगी वो अलग होगी, हाइट जो होगी वो अलग होगी। तो अगर इसका हम सी एस से निकाले, कर्व सरफेस एरिया निकाले, तो 2 इंटू एल प्लस बी प्लस एच होता है। टोटल सरफेस एरिया निकालना है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, यानी कहा जाए लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई गुणे ऊंचाई गुणे लंबाई, ये आपका टोटल सरफेस एरिया हो गया। ये आपका वॉल्यूम एल इंटू बी इंटू एच,
और लॉन्गेस्ट साइड, इसमें भी लॉन्गेस्ट साइड उसी तरीके से, सबसे लंबी भुजा जो होगी आपकी वो इस तरीके से √L² + B² + H²। समझ में आया? ठीक है, अब आपको पढ़ाते हैं कोण यानी शंकु। सॉरी, कोण में ये आपका L यानी इसको सेलेंट हाइट या त्रिज्या ऊंचाई बोलते हैं, ये वर्टिकल हाइट है, और ये आपका रेडियस होता है, और ये पूरी साइड आपकी डायमीटर कहलाती है। अगर हमको इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो इसका फार्मूला होता है पाई इंटू आर इंटू एल, यानी पाई के साथ रेडियस और स्लेंट हाइट यानी त्रिज्या की ऊंचाई को गुणा करके हम कर्व सरफेस एरिया प्राप्त कर सकते हैं। और पाई की वैल्यू जो होती है वो 22/7, या पाई की वैल्यू हम 3.14 भी पुट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बोलेगा कि पाई की वैल्यू इतनी लेनी है तो आपको उतनी लेनी पड़ेगी, बोलेगा पाई की वैल्यू आपको 22/7 तो 22/7 लेना है। अगर आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला होता है पाई आर और होता है L + R। ये आपका टोटल सरफेस एरिया निकालने का फार्मूला होता है। अगर आपको इसमें माना कि आपका H दिया है और रेडियस दिया हो, स्लेंट हाइट निकालनी है तो उसका फार्मूला होता है, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे ये आपका एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है जो राइट एंगल ट्रायंगल है। ध्यान से देखिए, जिन लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है तो आपको पता होगा कि जहां पे राइट एंगल फॉर्म होता है उसके सामने वाली साइड जो होती है वो आपका हाइपोटेनस होता है। यानी अगर हम पाइथागोरस थ्योरम से यूज करें तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ पे हाइपोटेनस उसका मतलब स्लेंट हाइट है, बेस मतलब रेडियस है, और जो आपका परपेंडिकुलर है वो आपका हाइट है। अगर केवल एल निकालना है यानी स्लेंट हाइट निकालनी है तो √R² + H² से निकल सकता है। ठीक है, तो ये आपका ये कोण के बारे में हो गया। तो इसका फार्मूला होता है 1/3 पाई R² × H। ये इसका आपका कोण हो गया। ठीक है, कोण की वॉल्यूम हो गई। अब आपको बताते हैं सिलेंडर। अब आपको बताते हैं सिलेंडर यानी हिंदी में बोलते हैं बेलन। ये दो तरीके का होता है, एक तो आपका सॉलिड सिलेंडर मिलेगा आपको यानी ठोस फॉर्म में, ये इसका बेस है। देखो एक यहाँ पे एक सर्किल फॉर्म हो रहा है, एक ऊपर सर्किल फॉर्म हो रहा है, तो और ये आपकी हाइट है, और ये आपका पोर्शन अगर देखा जाए यहाँ से ये डायमीटर से तो ये आपका एक तरीके का रेक्टेंगल हो जाएगा, यानी ए साइड इसके बराबर और ए वाली साइड इसके बराबर। ठीक है, अगर हम एक ठोस बेलन को लेते हैं और ठोस बेलन का हम कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं तो उससे पहले हम थोड़ा सर्किल के प्रॉपर्टी समझ लेते हैं। ये आपका सर्किल हो गया, ये आपका सेंटर, ये आपका रेडियस। अगर इसका हम सर्किल का अगर हमें सरकमफ्रेंस निकालना है, सरकमफ्रेंस निकालना है तो इसका फार्मूला होता है 2πr। अगर एरिया की बात करें, अगर इसका एरिया निकालना होता तो होता है πr²। और ये आप लोग को बेसिक पता होगा, 6th 7th 8th में आपने पढ़ा होगा कि आपका डायमीटर जो है, डायमीटर रेडियस का डबल होता है। डायमीटर जो होगा रेडियस का डबल होगा, और रेडियस जो होगा वो डायमीटर का हाफ होगा, यानी d/2। ये आपको तो पता होगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं इसका कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है कि आपको अंदर नहीं बाहर बाहर का एरिया निकालना है। एक तो आपका बेस का एरिया निकालेगा जो सर्किल होगा, और आपका जो ये फॉर्म होगा रेक्टेंगल उसका एरिया निकालना होगा, तो ये आपका होगा 2πRH। 2π मतलब क्या, सर्किल का हो गया, दोनों सर्किल का मैंने बताया सरकमफ्रेंस 2πr होता है, तो समझ लो
2πr एक सर्किल हो गया, साथ में इसकी हाइट जो है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, वह आपका कर्व सरफेस एरिया निकल जाता है। और टोटल सरफेस एरिया आपको निकालना है, तो टोटल सरफेस एरिया में इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई और साथ में h प्लस आर को ऐड करके मल्टीप्लाई कर देते हैं, आपका टोटल सरफेस एरिया निकल जाता है। अगर इसकी वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम निकालना है, तो इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, यानी इसके अंदर कितना चीज भरा जा सकता है। ठीक, अगर ये खोखला है तो, खोखला नहीं है, ठोस है, तो इसके अंदर कितना जो भी धातु है कितना है इसके अंदर, वो आपको वॉल्यूम के माध्यम से निकाल सकते हैं। सॉरी यहाँ गलत हो गया, 2 पाई आर एच प्लस आर होगा, तब आपका टोटल सरफेस ये निकलेगा। अगर आपका, फिर से बनाते हैं, बड़ा बनाते हैं, तो अगर इसको हमको वॉल्यूम निकालना है ठोस बेलन का, सॉरी हालो बेलन का अगर वॉल्यूम निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है, वैसे फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन अगर हमको उसका निकालना है तो पाई एच इंटू कैपिटल आर और माइनस आर स्क्वायर। माइनस आर समझिए क्या हो गया, ये छोटे वाले सिलेंडर का आर है, ये स्मॉल आर है, और जो ये यहां से जो ये होगा ये आपका कैपिटल आर होगा। तो ये आपका वेलन का वॉल्यूम, खोखले वेलन का वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 11.1 का ये पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है द डायमीटर ऑफ बेस ऑफ कोन इज 14 सेंटीमीटर एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 25 सेंटीमीटर, व्हाट इज द वर्टिकल हाइट ऑफ द कोन। पूछ कह रहा है वर्टिकल हाइट क्या है कोन की। तो सबसे पहले फिगर के माध्यम से समझते हैं। ये फिगर ड्रा कर लिए हम कोन का, मैंने बताया कोन का ये बेस होता है, कह रहा है द डायमीटर बेस ऑफ कोन, यानी कोन का यहां से ये आपका रेडियस था और यहां से आपका पूरा डायमीटर है, यानी डायमीटर दिया है आपका 14 सेंटीमीटर। और मैंने अभी पहले ही बताया है प्रीवियस वीडियो में कि जो रेडियस होता है वो डायमीटर का हाफ होता है, यानी d/2 इक्वल टू 14/2, ये आपका हो गया 7 सेंटीमीटर, यानी रेडियस आपका पता चल गया 7 सेंटीमीटर दिया है। एंड स्लैंट हाइट, इसकी जो स्लैंट हाइट है 25 सेंटीमीटर है, यानी कि L आपका 25 सेंटीमीटर है, वो आपका वर्टिकल हाइट बताना है, यानी ये आपका बताना है। यानी अगर आप इसको ले लेंगे एक राइट एंगल ट्रायंगल से, तो ये आपका पाइथागोरस थ्योरम से आप h निकाल सकते हैं। मैंने बताया था फार्मूला क्या होता है L स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, पहले हाइट या परपेंडिकुलर या बेस आप बाद में से तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका ये आपका दिया 25 का स्क्वायर, L दिया आपका, H आपको फॉर्म करना है, H फाइंड करना है, R आपका दिया है 7 सेंटीमीटर। तो 25 का क्या हो जाएगा 600, अगर 25 का स्क्वायर निकालेंगे 625 हो जाएगा। H ऐसे रहेगा, ये हो जाएगा 7 7 जा 49, ये जब ट्रांसपोर्ट करेंगे 625 की तरफ तो प्लस है, तो ये हो जाएगा 49 माइनस, ये चाप का स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर जब बराबर के उस पर जाता है तो अंडर रूट फॉर्म करता है, तो अंडर रूट आपको हो जाएगा 625 माइनस 49, और 625 में से 49 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 15 में से 9 जाएगा 6, यहाँ बच गया 1, 11 में से 4 जाएगा 7, और यहाँ हो जाएगा 5, 756, और इस 576 का अंडर रूट होता है 24 का, 24 को 24 से गुणा करेंगे 576, यानी ये आपका जो मिल गया वो आपका हो गया वर्टिकल हाइट आपका हो जाएगा 24 सेंटीमीटर।